की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि किसी ड्रामे चीज से बच के भाग रही थी और हमें बैथ दिखाई जाती है जो कि इसका ख्वाब था। वो अपने हस्बैंड के साथ होती है और वो दोनों जंगल में होते हैं और वो बाहर जाती है और हमें पता लगता है ये दोनों अपने टाइम स्पेंड करने आए थे जंगल के अंदर। बैथ का हस्बैंड जी उसे बताता है कि हमें इस जगह जाना चाहिए और वो दोनों मिल के उस जगह जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो जा रहे होते हैं बैथ का पाँव मुड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि बैथ का हस्बैंड उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं बैथ बहुत ज्यादा रो रही होती है और वही नाइटमेयर उसे आ रहा होता है बार बार। और यहाँ हमें पता लगता है कि बैथ को कैंसर है और वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने आई थी ताकि उसके कुछ लम्हे अच्छे से गुजर सकें। हम देखते हैं कि बैथ को बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो अपना खून साफ कर रही होती है और अचानक से पानी की जगह खून होता है। बैथ सामने देखती है तो उसे वहाँ एक जानवर नजर आता है। वो वहाँ जाती है अपने हस्बैंड के साथ और वो दोनों देखते हैं कि इसकी तो खाल ही उतरी हुई है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हम देखते हैं कि बैथ को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो बिल्कुल गंजी होती है और उसे कोई काट रहा होता है। कोई क्रिएचर का हाथ उसकी तरफ होता है। उठ जाती है और वो बाहर जाके देखती है कि क्या हो रहा है। वो देखती है कोई अजीब सी चीज होती है और वहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है। और वो दोनों जब वापस अपने कैंप में जाते हैं तो देखते हैं उनकी हर चीज टूट गई है और वो जल्दी से अपनी चीजें पैक करते हैं, उसे भागने लग जाते हैं। उन्हें लग जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उनको पता लग गया है कि ये एक ट्रैप है जिसमें वो फंस चुके हैं। बैथ और उसके हस्बैंड को वो क्रिएचर नजर आ रहा होता है। बैथ उसकी आंखों में देखती है और पोजेस्ड होने लग जाती है, लेकिन वहाँ उसका हस्बैंड उसे संभालता है और वो दोनों भागने लग जाते हैं। बैथ अपने हस्बैंड को कहती है कि हम जंगल में भटक चुके हैं और अचानक से बैथ को वो क्रिएचर नजर आता है। उसका हस्बैंड किसी ट्रैप में फंस जाता है और बैथ भी ठीक हो जाती है। उसके पास जाती है और देखती है कि उसकी तो हड्डी ही टूट गई है। वो किसी तरह इसे बच जाती है। बैथ का हस्बैंड जोर से चिल्लाता है, लेकिन बैथ उसके मुंह पे हाथ रख देती है। उसे कहती है प्लीज मत चिल्लाओ वरना उन्हें पता लग जाएगा कि हम यहाँ हैं। वो अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से भागने लगती है और उसका हस्बैंड उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसे कहती है कि मैं किसी की मदद लेके यहाँ लाजमी आऊंगी, तो मेरा इंतजार करना। बैथ अपने हस्बैंड के लिए मदद के लिए जाती है, लेकिन क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। वो जल्दी से किसी जगह पे जाती है। उससे वहाँ एक कुआं मिलता है जहाँ अजीब सी आवाजें आ रही थी और बैथ को वहाँ इंसानों की खालें नजर आती हैं जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी थी। वहाँ का एक इंसान की आंख बैथ को देख रही थी। बैथ यहाँ से जल्दी से भागने लग जाती है। बैथ को एक इंसान बचा लेता है और वो इंसान उसके हस्बैंड को भी बचाता है और अपने साथ ले आता है। वो लोग इसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसकी पट्टी भी करते हैं। वो दोनों इससे पूछते हैं कि ये क्या चीज है। वो उसे बताता है कि ये क्रिएचर है जो कि इंसानों को मार के उनकी खाल ले लेता है। बैथ उससे पूछती है ये तस्वीर किसकी है। वो बताता है कि ये मेरी बेटी है जिसको इस क्रिएचर ने मार दिया। बैथ और वो आदमी उस क्रिएचर का इंतजार करते हैं ताकि वो आए, लेकिन बैथ अकेली रह जाती है और वो क्रिएचर बैथ पे हमला कर देता है। लेकिन वहाँ वही स्ट्रेंजर आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है और वो बैथ को बताता है कि हमें उसका सर कलम करना पड़ेगा, फिर जाके वो मरेगा। और वो दोबारा से उसी जगह पे आ जाते हैं। अपने हस्बैंड के पास बैठ आ जाती है और वो देखती है उसे तो बहुत तेज बुखार है। वो उसे कहती है कि हमें कोई मेडिसिन लानी होगी और हमें यहाँ से निकालो प्लीज। वो कहता है हम सुबह जाएंगे, अभी हम सो जाते हैं। और वो आदमी सो जाता है और बैथ जब देखती है कि ये सो गया है तो वो नीचे जाती है कि नीचे क्या है। और बैथ जैसे ही नीचे जाती है वो देखती है कि हर तरफ देखती है कि सारी बॉडीज हैं इंसानों की जो कि कीड़े उन्हें खा रहे हैं। उसे सब समझ आ जाता है कि ये सब कुछ वो आदमी कर रहा है अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, हमें शिकार बना रहा है। और वो आदमी आके बैथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो तुम्हें सब पता लग गया है, तो अब तुम मेरी हेल्प करो। और वो कहती है प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, बेशक मुझे पकड़ लो। और वो कहता है ठीक है। और वो आखिरी दफा अपने हस्बैंड से मिलती है और उसी के साथ चलने लग जाती है। और वो जैसे ही जंगल में जाते हैं वो स्ट्रेंजर कहता है कि आओ क्रिएचर इसको ले जाओ। क्रिएचर उस स्ट्रेंजर को पोजेस्ट कर देता है और उसकी बेटी की आवाज में कहता है कि डैड आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाता है।
बेथी सब कुछ देखती है और उसके पास जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता था, कैसे, और वो बहुत ज्यादा रोता है और कहता है मैं अपनी बेटी को आजाद करूंगा। और वो बेथ को शिकार बना के ले जाता है और कहता है कि तुम्हें शिकार बनना पड़ेगा। और लेकिन बेथ अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो उस आदमी को मार डालती है। और हम देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है और वो क्रिएचर बेथ को भी ले जाता है अपने साथ। उसी आदमी को देखती है, मतलब उसकी खाल को देखती है, वो देखती है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बेथ को वही नाइटमेयर आता है जिसमें वही आदमी होता है जो उसे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। और बेथ कहती है कि ठीक है, मैं हार मानती हूँ। और वो क्रिएचर आ जाता है और उसकी सोल लेने लग जाता है, उसके मुंह में हाथ डालता है और बेथ उठती है और छुरी उसके पेट में मारती है। और जिसकी वजह से वो क्रिएचर जख्मी हो जाता है। वो क्रिएचर बेथ पे हमला कर देता है और बेथ वही चाकू निकालती है और उसके मुंह में मार देती है। और बेथ उसका सर भी काट देती है और वो क्रिएचर मर जाता है। और जहाँ बेथ सही सलामत अपने हस्बैंड और अपने आप को बचा लेती है और वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है और उसे बाहर निकालती है। मूवी के लास्ट में बेथ को समझ आ जाती है कि जैसे वो क्रिएचर से लड़ सकती है तो वो अपनी बीमारी से भी लड़ सकती है। और वो फैसला करती है कि वो कैंसर से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी, जिस तरह से क्रिएचर से लड़के उसने अपने शोहर को बचाया और अपनी आग को बचाया। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दी। ओके, बाय बाय, टाटा।